अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बात करते हैं कुछ सीखने और सिखाने की। तो मैंने दरसे कुरान में सुना है कि जो हक मेर होता है उस पे हमारे जो निकाह के टाइम पे हक मेर तय किया जाता है, उसके उस पे थोड़ी सी आज मैंने दरसे कुरान में जो सुना है वो मैं आप लोगों के सामने साझा करना चाहूँगा। तो दोस्तों, हक मेहर का हमारे इस्लाम में क्या है और हम क्या कर रहे हैं उस पर थोड़ी चर्चा मैं करना चाहता हूँ। देखिए, मैंने मैं जो समझ पा रहा था आज तक वो ये था कि हक मेहर माफ करा लिया जाता है। जैसे किसी किसी की शादी होती है तो उसमें उसे पहले ही मतलब ट्यूशन दे दिया जाता है कि पहले हक मेहर माफ करा लेना। और ऐसे ही लड़की को भी पहले ही ट्यूशन दे दिया जाता है, मतलब बतला दिया जाता है, सिखला दिया जाता है कि हक मेहर माफ कर देना। तो दोस्तों, ये गलत अमल है। मतलब मैंने ऐसा दरसे कुरान में सुना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हक मेहर जो है वो देना चाहिए। उसमें लड़की की या बीवी की इच्छा की बात है, वो अपनी खुशी से अगर कुछ रिटर्न करना चाहे या पूरा माफ कर दे या कुछ कुछ उसमें से वापसी दे दे या पूरा भी वापसी दे दे या पूरा माफ कर दे, लेकिन वो होना चाहिए दिल से। ऐसा नहीं कि पहले ही उसे ट्यूशन दे दिया कि हक मेरा माफ कर दियो और लड़के को कह दिया कि भाई तू भी हक मेरा माफ करा लियो पहले। मतलब मैं ये समझता था आज तक, जो मैंने सुना है देखा है वो ये था कि लड़के को समझाया जाता था कि हक मेहर माफ करा लेनी है और लड़की को समझाया जाता था कि हक मेहर माफ करनी है। भाई, लड़की का दिल चाह रहा है या नहीं चाह रहा है उसे समझा दिया जाता है कि माफ करनी है, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने दरसे कुरान में सुना है आलिमों से कि हक मेहर दे देना चाहिए। उसके बाद जो औरत है, लड़की है, वो उसका हक है वो अपनी मर्जी से वापसी कर दे। कुछ उसमें से थोड़ा बहुत वापसी कर दे या सारा वापसी कर दे या सारे को माफ कर दे, लेकिन वो होना चाहिए दिल से। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती उसे कह के करवा लिया जाए। और इसी तरह हर मसले में हक को माफ करा लेना। हक को माफ हक को माफ करने का मतलब दिल से है। किसे है? दिल से। ऐसा नहीं कि मैं भाई का ले लूं और भाई भाई माफ कर दिए, भाई भाई माफ कर दिए करके करा लूं। अब उसने माफ तो बेचारे ने कर दिया, लेकिन उसके दिल पे तो जोर पड़ा है ना, वो माफ हुआ नहीं। माफ होता है दिल की खुशी से। माफी का मतलब हमारे दिल से ताल्लुक है उसका, जबान से नहीं है। जबान से तो आदमी चलो भाई कर दिया, माफ कर दिया, लेकिन ये दिल उसका गवाही नहीं दे रहा माफ करने के लिए। उसे जरूरत है या वो नहीं देना चाह रहा, उसे जरूरत हो तो भी एक ये है कि मैं तो देना ही नहीं चाह रहा। तो अगर वो देना ही नहीं चाह रहा तो उसे माफ कराने की जबरदस्ती प्रेशर नहीं करना चाहिए। मतलब ये अच्छा अमल नहीं है कि माफ करा लिया, जैसे अगमेर माफ करा लिया या माफ कर दियो जी, माफ कर दियो, लड़की को उधर ट्यूशन दे देते हैं, माफ कर दियो, लड़के को उधर ट्यूशन दे देते हैं, माफ करा लियो। तो ये अच्छा अमल नहीं है। मैं ये समझ रहा था कि ऐसा कराना जैसे हम पहले से कराते आ रहे, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन ये ठीक नहीं है। कोशिश ये करे कोशिश ये करे कि हक मेहर अदा करे। उसके बाद उसकी अगर उसका दिल चाहे उसमें से कुछ रिटर्न कर दे या बिल्कुल ना करे या सारा रिटर्न कर दे, वो उसके दिल से है, उसकी मर्जी से है। माफ कराने का मतलब ये नहीं कि उसे जो है कह के करा लिया जाए वो माफ हो जाएगा। ठीक है जी। तो दोस्तों, इस पे थोड़ा सा अगर हम विचार करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, तो इसे जो है हम समझ के करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे ही भाई भाइयों के हिस्से में होता है और मोस्टली लड़कियों का हिस्सा तो दिया ही नहीं जाता। न जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि 99% हमारे मुआशरे में लड़कियों का हिस्सा नहीं दिया जाता है। बाप की विरासत में जैसे लड़के का हक है वैसे ही लड़की का भी हक है।
वो एक मैटर अलग है कि इसका हिस्सा अल्लाह पाक ने ज्यादा दिया लड़के का, लड़की का कम दिया है। लड़के के 2 हिस्से हो गए, लड़की का 1 हिस्सा होगा, ऐसा मैंने आलिमों से सुना है। तो लेकिन अदा करना चाहिए, अदा कोई नहीं करता, माफ करा लेते हैं बहन से। कोई जिसकी शादी की थी उसमें पैसा लगा था, भाई लड़के की भी तो शादी होती है, उसमें भी तो पैसा लगता है। लड़के की शादी में पैसा नहीं लगता क्या? ये बात अलग है, कम बत्ती लगता है। लड़के को घर चाहिए रहने के लिए, लड़की को घर दे रहे हैं आप रहने के लिए? भाई शादी कर दी ठीक है, पैसा लगा है, ज्यादा लग गया थोड़ा, कोई बात नहीं, तो ऐसे ही लड़के को घर भी तो दे रहे हो रहने के लिए। और तालीमात में भी अक्सर देखने में आता है कि लड़कियों की तालीमात बहुत कम कराई जाती है और लड़कियों के अखराजात जो है टोटल ही कम होते हैं लड़कों के मुकाबले। तो दोस्तों, अल्लाह हम सबको सही समझ अदा फरमाए और हक अदा करने वाला बनाए। तो इस पे थोड़ा सा गौर फिक्र करने की जरूरत है कि हमें लड़कियों का हक नहीं रखना चाहिए। लड़कियों का हक मारा जा रहा है, रखा जा रहा है, इसलिए जो है ये बिगाड़ आ रहा है। देखिए, किसी को आप नाजायज सताओगे, किसी को भी आप नाजायज सताओगे तो वो कब तक झेलेगा, कब तक सहन करेगा? देखिए, हर आदमी की, हर इंसान की एक लिमिट होती है, एक लिमिट होती है। तो दोस्तों, हमें चाहिए कि हम हक को समझे और उसे पूरा पूरा अदा करें। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम। और जो गलती कोताही हुई उसे माफ फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।